हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में मगध राजा बिम्बिसार की धम्म दीक्षा। नंबर 1। राजगृह मगध राज श्रेणिक बिम्बिसार की राजधानी थी। नंबर 2। इतनी बड़ी संख्या में जटिलों के दीक्षित होकर बुद्ध की शरण में चले जाने का समाचार पाकर प्रत्येक व्यक्ति की जबान पर तथागत की ही चर्चा थी। नंबर 3। इस प्रकार बिम्बिसार नरेश ने मन ही मन कहा, उन रूढ़वादी और हठी जटिलों के मत को बदल डालना कोई हंसी खेल नहीं है। निश्चय से ही वह भगवान होंगे, बुद्ध होंगे, पवित्र होंगे, यथार्थ में संबुद्ध होंगे, ज्ञान और आचरण से युक्त होंगे, मार्गदाता होंगे, संसार के जानकार होंगे, प्राणियों के मार्गदर्शक होंगे, देव और मनुष्यों के शास्ता होंगे। वह निश्चय से शक्ति की शिक्षा दे रहे होंगे जिसे उन्होंने स्वयं समझा। नंबर 5। वह अवश्य ऐसा धर्मोपदेश दे रहे होंगे जो आदि में कल्याणकारक है, मध्य में कल्याणकारक है, अंत में कल्याणकारक है। वह अवश्य अर्थों और शब्दों सहित धर्म का ज्ञान करा रहे होंगे। वह पूर्ण परिशुद्ध श्रेष्ठ जीवन का उद्घोष कर रहे होंगे। ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन करना अच्छा है। नंबर 6। इस प्रकार मगध के बाहर हजार ब्राह्मणों और गृहपतियों से घिरा मगधराज बिम्बिसार वहां पहुंचा जहां भगवान विराजमान थे। उनके पास पहुंचकर आदरपूर्वक अभिवादन कर वह उनके निकट बैठ गए। उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों में से कुछ ने भगवान को आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके पास बैठ गए। कुछ ने भगवान का कुशल क्षेम पूछा और उसके बाद शिष्टता पूर्वक उनके निकट जा बैठे। कुछ ने अपना नाम और गोत्र बताया और भगवान के निकट बैठ गए और कुछ चुपचाप ही शांतिपूर्वक उनके समीप बैठ गए। नंबर 7। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के महाश्रमण के साथ आए भिक्षुओं में उर्बेल कश्यप को भी बैठे देखा। वो सोचने लगे, क्या यह महाश्रमण उर्बेल कश्यप के अधीन श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं अथवा उर्बेल कश्यप इन महाश्रमण के अधीन पवित्र जीवन गुजार रहे हैं। नंबर 8। मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात जानकर तथागत महान ने उर्बेल कश्यप को संबोधित कर कहा, हे उर्बेल वासी, तुम्हें इतना महान समझा जाता है, फिर भी तुमने क्या देखा जो अग्नि पूजा छोड़ दी? यह कैसे हुआ कि तुमने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया? नंबर 9। कश्यप ने उत्तर दिया, यज्ञों से रूप, शब्द, रस, गंध, स्त्री की कामना और स्पर्श की ही आशा की जा सकती थी, क्योंकि मैंने समझ लिया कि ये सभी चीजें अशुद्ध, अपवित्र हैं। जो फिर मैंने यज्ञ, याग और बलि में रुचि लेनी छोड़ दी। नंबर 10। लेकिन यदि आप बुरा न माने तो यह बताएं कि आपका यह विचार किस प्रकार बदल गया। नंबर 11। तब आदरणीय
बेल कश्यप अपने स्थान से उठे। उन्होंने अपने चीवर को इस प्रकार ठीक किया जिससे कि केवल एक कंधा ही ढक जाए और झुककर भगवान बुद्ध के चरणों में सिर रखकर उनसे कहा, तथागत मेरे शास्ता हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तब मगध के वे 12,000 ब्राह्मण और गृहपति समझ गए कि उर्बेल कश्यप ही महाश्रमण की अधीनता में श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहा है। नंबर 12, मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों के मन की बात को जानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। जिस प्रकार बिना डब्बों का स्वच्छ कपड़ा रंग को अच्छी तरह पकड़ लेता है, उसी तरह बिम्बसार की अगुवाई में मगध के उन 12,000 ब्राह्मणों और गृहपतियों को वहां बैठे बैठे ही विरज विमल ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए। उनमें से एक ने सभी के उपासक हो जाने की घोषणा की। नंबर 13, तब मगधराज श्रेणिक बिम्बसार इस दृश्य का साक्षी होकर धम्म को समझकर धम्म की गहराइयों में जाकर संदेह रहित होकर विचिकित्सा संशय को जीतकर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर तथागत से बोले, भगवान, पहले के दिनों में जिस समय मैं राजकुमार था उस समय मेरी 5 आकांक्षाएं थी। वे पांचों की पांचों अब पूरी हो गई है। नंबर 14, पूर्व समय में भगवान जब मैं राजकुमार था मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मेरा राजाभिषेक हो जाता। भगवान, यह मेरी पहली इच्छा थी जो अब पूरी हो गई और तब अरहत समय के संबुद्ध मेरे राज में आते। यह मेरी दूसरी इच्छा थी भगवान जो अब पूरी हो गई और मैं उन भगवान सम्यक संबुद्ध की सेवा में उपस्थित होता। यह मेरी तीसरी इच्छा थी भगवान यह भी अब पूरी हो गई और वह भगवान मुझे धम्मोपदेश देते। यह मेरी चौथी इच्छा थी भगवान यह भी अब पूरी हो गई है और मैं उन भगवान का धम्म हृदयस्थ कर पाता। यह मेरी पांचवी इच्छा थी भगवान यह इच्छा भी अब पूरी हो गई है। भगवान, जिस समय मैं राजकुमार था उस समय ये मेरी ये 5 इच्छाएं थी जो अब पूरी हो गई है। नंबर 15, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। जैसे कोई औंधे को सीधा कर दे अथवा ढके हुए को उधार दे अथवा पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले रास्ता देख सके। उसी तरह से भगवान ने नाना प्रकार से धम्मोपदेश दिया है। मैं भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक के लिए भगवान मुझे अपना शरणागत उपासक माने।